भारत का वह बदनसीब खिलाड़ी जो बदलता था टीमों की किस्मत। जिस भी टीम के साथ जुड़ा वह बना चैंपियन। हार गेंदबाज जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हो जाते थे बेबस। मैच विनर खिलाड़ी जिसने भारत को 2 बार बनाया वर्ल्ड चैंपियन। सिर्फ एक गलती ने खत्म कर दिया पूरा करियर। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन उन मुश्किलों का जो डटकर सामना करता है, जो परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता है, दुनिया उनको सलाम करती है। वैसे तो भारतीय क्रिकेट में कई खिलाड़ी हुए जिनकी कहानी असाधारण है, लेकिन आज जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं उसकी तो पूरी दास्तां ही विवादों और संघर्ष का अनूठा संगम है। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज के हमारे सेगमेंट में बात भारत के आक्रामक तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की। क्रिकेट के मैदान में श्रीसंत की मौजूदगी अपने आप में सब कुछ बयां कर देती थी। लंबे बाल, आंखों में आग और चीते जैसी चाल। मैदान पर जब यह गेंदबाज गेंदबाजी करता था तो लगता था बल्लेबाज को मिट्टी में मिला देगा। श्रीसंत का जन्म 6 फरवरी 1983 को केरल के कोंठामंगलम में हुआ था। श्रीसंत का पूरा नाम संता कुमारन श्रीसंत है। उनके पिता का नाम संता कुमारन नायर है और माँ का नाम सावित्री देवी। श्रीसंत के एक भाई और 2 बहन हैं और श्रीसंत सबसे छोटे हैं। एक संपन्न परिवार में पैदा हुए श्रीसंत को बचपन से ही क्रिकेट में गजब की दिलचस्पी थी। वो अनिल कुंबले को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के जैसा एक महान लेग स्पिनर बनना चाहते थे। लेकिन श्रीसंत के एग्रेशन और डेडली यॉर्कर फेंकने की क्षमता को देखते हुए बड़े भाई ने उन्हें एक तेज गेंदबाज बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद श्रीसंत ने तेज गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत की और बाद में एक तेज गेंदबाज के रूप में उभरे। चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन का हिस्सा बनने के लिए वो चुने गए और यहीं से सही मायने में उनके एक एग्रेसिव तेज गेंदबाज बनने का सफर शुरू हुआ। श्रीसंत यहां से एक घातक तेज गेंदबाज बनकर निकले। इसके बाद केरल की घरेलू टीम से श्रीसंत को बुलावा आ गया, जहां 2002-03 सत्र में गोवा के खिलाफ उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। 2004 रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर श्रीसंत लाइमलाइट में आए। हैट्रिक लेने के बाद साथी खिलाड़ी श्रीसंत को प्रिंस ऑफ हैट्रिक कहकर बुलाने लगे। श्रीसंत केरल के पहले ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक लेने का कारनामा किया। श्रीसंत ने रणजी ट्रॉफी के अलावा दलीप ट्रॉफी और चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन एक मैच के दौरान उनको चोट लग गई जिसने लंबे समय तक श्रीसंत को क्रिकेट से दूर कर दिया। लेकिन श्रीसंत ने वापसी की। अक्टूबर 2005 में खेले जाने वाले चैलेंजर ट्रॉफी के लिए उनको भारत की बी टीम में चुना गया और इस चैलेंजर ट्रॉफी में श्रीसंत ने कमाल का प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के चलते उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उनको भारतीय टीम से कॉल भी आ गया। साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीसंत का चयन भारत की राष्ट्रीय टीम में हो गया। इस सीरीज में श्रीसंत ने 5 विकेट लिए और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद साल 2006 में श्रीसंत ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली। सीरीज के फाइनल में श्रीसंत को उनकी उम्दा गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ ही श्रीसंत ने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया और सफेद जर्सी में भी श्रीसंत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। फिर आया साल 2007, जब दक्षिण अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन खेला जा रहा था। युवाओं से सजी टीम इंडिया में श्रीसंत भी एक चेहरा थे। श्रीसंत का प्रदर्शन टूर्नामेंट में मिला जुला रहा, लेकिन टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने और फाइनल जीतने में श्रीसंत ने अहम योगदान निभाया था। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में श्रीसंत ने जबरदस्त गेंदबाजी की। अपने कोटे के 4 ओवरों में श्रीसंत ने 1 मेडन के साथ सिर्फ 12 रन दिए थे और 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कुटाई हुई थी, लेकिन अंत में मिसबाह का वो कैच पकड़कर श्रीसंत ने भारत को T20 का विश्व चैंपियन बना दिया। श्रीसंत का वो कैच आज भी हमारी आंखों के सामने से हटता नहीं। उस कैच के बाद श्रीसंत का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा चला गया। श्रीसंत लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत हुई। श्रीसंत को राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ा। श्रीसंत ने यहां भी गजब की गेंदबाजी की और अपनी टीम को IPL चैंपियन बना दिया। 18 विकेट लेने वाले श्रीसंत टूर्नामेंट के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। 2 साल राजस्थान के लिए खेलने के बाद उनको साल 2010 में किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा और 2 साल यहां खेलने के बाद वो वापस अपनी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गए।
लेकिन इंजरी ने एक बार फिर श्रीसंत के क्रिकेट खेलने पर ब्रेक लगा दिया। फिर आया साल 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो भारत में खेला जा रहा था और जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। श्रीसंत को चोटिल प्रवीण कुमार की जगह टीम में चुना गया था। हालांकि टूर्नामेंट में श्रीसंत उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे। वो काफी महंगे साबित हो रहे थे, जिस वजह से उन्हें ज्यादा मुकाबले खेलने के मौके नहीं मिले। हालांकि उन्हें फाइनल में प्लेइंग 11 में जगह मिली, लेकिन वो मैच में विकेटलेस ही रहे थे। उन्होंने मैच में 8 ओवर गेंदबाजी की थी और 52 रन खर्च किए थे। साल 2013 में श्रीसंत के लिए सब कुछ बदल गया, जब स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत फंस गए और यह एक गलती श्रीसंत के पूरे क्रिकेट को तबाह करने वाली साबित हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने श्रीसंत पर एक्शन लेते हुए प्रतिबंध लगा दिया। श्रीसंत का आईपीएल से जुड़ा एक विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा था, जब एक आईपीएल मैच के दौरान श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया था कि हरभजन ने बीच मैदान में श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद आईपीएल टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैचों के लिए हरभजन सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि श्रीसंत ने कहा था कि उन्हें हरभजन से कोई शिकायत नहीं है और वो उनको बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने घटना की जांच के बाद हरभजन पर 5 वनडे मैचों के लिए और प्रतिबंध लगा दिया। स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए जाने पर श्रीसंत पर बीसीसीआई ने जो आजीवन प्रतिबंध लगाया था, श्रीसंत इसके खिलाफ पहले केरल हाईकोर्ट गए और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट। 6 सालों तक चले इस लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगा आजीवन बैन वापस ले लिया। कोर्ट ने बीसीसीआई को फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा और बोर्ड ने भी श्रीसंत के बैन को 7 सालों के लिए कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 13 सितंबर 2020 से श्रीसंत को क्रिकेट खेलने की अनुमति मिल गई। बैन के दिनों में श्रीसंत ने छोटे पर्दे यानी टेलीविजन इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। श्रीसंत को डांसिंग का बड़ा शौक था और अपने डांसिंग हुनर को उन्होंने चर्चित डांस टीवी शो झलक दिखला जा में दिखलाया। और 2015 में उन्होंने कोची में एक स्पोर्ट्स स्टोर खोला था, जिसका नाम था S36 द स्पोर्ट्स। श्रीसंत ने साल 2018 में चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया, जहां वो रनर अप रहे थे। बिग बॉस के घर में अपने प्रवास के दौरान श्रीसंत ने 299 बार घर छोड़ने की धमकी दी थी। घर में उनका रहना अत्यधिक विवादास्पद था और वह सीजन के सबसे विवादास्पद प्रतियोगी के रूप में सामने आए। उन्होंने सीजन विजेता दीपिका कक्कड़ सहित साथी प्रतिभागियों के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाई थी। हालांकि इनमें से किसी ने भी उनकी लोकप्रियता को कम नहीं किया और उन्हें अपने निर्दोष स्वभाव और सीधे साधे रवैये के लिए बड़े समर्थक मिले। श्रीसंत ने शो में अपने क्रिकेट करियर की कई घटनाओं को फिर से जीवंत किया, जिसमें थप्पड़ और स्पॉट फिक्सिंग की घटनाएं शामिल थी। बैन हटने के बाद श्रीसंत ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में वापसी की। उनका चयन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के लिए केरल की टीम में हुआ। 2804 दिनों के बाद मैदान पर वापसी करते हुए श्रीसंत भावुक हो गए। चौथे ओवर में श्रीसंत गेंदबाजी करने आए और दूसरी गेंद पर उन्होंने फैबिद अहमद को 10 रन पर आउट कर दिया। श्रीसंत का सेलिब्रेशन देखने लायक था, क्योंकि श्रीसंत को दौड़ते हुए और अपने साथियों के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया था। सेलिब्रेशन के बाद श्रीसंत ने हाथ जोड़कर क्रिकेट पिच का आभार भी जताया था। श्रीसंत इसके बाद भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि अब वापसी असंभव है और इसीलिए श्रीसंत ने 9 मार्च 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। इस दौरान श्रीसंत काफी भावुक थे। भारत के लिए दोबारा नहीं खेल पाने की कसक उनके मन में हमेशा के लिए रह गई। श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए लिखा, क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी के लिए मैंने अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर समाप्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय मेरा अकेला है और हालांकि मैं जानता हूं कि इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, यह मेरे जीवन में इस समय लेने के लिए सही और सम्मानजनक कार्रवाई है। मैंने हर पल को संयोजा है। श्रीसंत के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी20 मुकाबले खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 87 विकेट चटकाए, जबकि वनडे क्रिकेट में उनके नाम 75 विकेट दर्ज हैं। टी20 क्रिकेट में उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं। श्रीसंत ने 44 आईपीएल मैचों में 40 विकेट हासिल किए हैं। श्रीसंत के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 12 दिसंबर 2013 को भुवनेश्वरी से शादी की। भुवनेश्वरी राजस्थान की रॉयल फैमिली से आती है। पेशे से ज्वेलरी डिजाइनर भुवनेश्वरी और श्रीसंत की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है दोस्तों। श्रीसंत अपनी होने वाली पत्नी से पहली बार जयपुर में मिले थे।
जब वह क्रिकेट मैच के लिए वहां गए थे। वह और शोएब अख्तर एक कार्यक्रम के लिए उनके स्कूल गए थे। उस समय भुवनेश्वरी 10वीं में थी। यह गेंदबाज के लिए पहली नज़र का प्यार था, लेकिन दुर्भाग्य से यह भुवनेश्वरी के लिए वैसा नहीं था। बाद में जब वह स्टेडियम में आई तो वे फिर से एक दूसरे से मिले। यह तब हुआ जब श्रीसंत ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उम्मीद में अपना हाथ हिलाया। भुवनेश्वरी उन्हें कोल्ड शोल्डर देती रही। दोनों फिर एक डिनर पार्टी में व्यक्तिगत रूप से मिले, जहां श्रीसंत ने उन्हें अपने नंबर के साथ एक पेपर गिराया और उनसे कहा कि अगर वह कभी अच्छा खेले तो उन्हें बधाई देने के लिए कॉल करें। भुवनेश्वरी के दोस्तों ने सोचा कि यह शरारत है और उसकी टांग खींचने लगी। उन्हें गलत साबित करने के लिए भुवनेश्वरी ने श्रीसंत को आखिरकार फोन कर ही दिया और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों की शादी सितंबर 2013 में होनी थी, लेकिन गेंदबाज पर क्रिकेट प्रतिबंध के साथ श्रीसंत को इस फैसले पर संदेह हुआ। अपने परेशान जीवन में भुवनेश्वरी को शामिल करने की सोच ने श्रीसंत को डरा दिया, लेकिन सौभाग्य से भुवनेश्वरी का परिवार उन्हें बहुत पसंद करता था और नहीं चाहता था कि यह उथल पुथल उनकी बेटी और श्रीसंत के जीवन के बीच आए। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से श्रीसंत और भुवनेश्वरी आखिरकार 12 दिसंबर 2013 को शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी दो अलग अलग रीति रिवाजों में हुई, एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली में और दूसरा विशिष्ट राजस्थानी शैली में। श्रीसंत और भुवनेश्वरी को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम सूर्या श्री है और बेटी का नाम श्री संविका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीसंत ने राजनीति में भी हाथ आजमाया है। साल 2016 में श्रीसंत ने राजनीति में आने का फैसला किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केरल विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन चुनावी पिच पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। श्रीसंत पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। वो एक साइकोलॉजी के छात्र थे। उन्हें अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल और अंग्रेजी का भी ज्ञान है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक गलती ने होनहार खिलाड़ी का करियर खत्म कर दिया। चक दे क्रिकेट की पूरी टीम श्रीसंत के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दोस्तों, आपको श्रीसंत कैसे क्रिकेटर लगते हैं, कमेंट में हमें बताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो करिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।